स्वागत है बच्चों के आरजे ज्ञान प्रवाह में, फिजिक्स क्लास में, तिवारी सर के क्लास में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन से हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर चल रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ हम लोग डील कर चुके हैं। और लास्ट जो हम लोग का लेक्चर हुआ था वो होता ग्राफ। ग्राफ में हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स और सर्कल के बारे में बात कर लिए थे। लेकिन जब हम लोग थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने जाते हैं तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का एंड लॉग का ग्राफ का जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला हम लोग बात करने वाले वो है साइन का, यानी कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसके ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइनोसोइडल ग्राफ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इस नाम से भी बहुत बार बोला जाता है। समझते हैं इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। सिंपल है, पहले इस तरह से हम लोग को ड्रॉ करना है। ये हो गया y, ये हो गया x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, हम यहाँ y लिख दिए, यहाँ x यानी कि इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, यहाँ x जो लिखना है तो यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगल मतलब या तो डिग्री में लीजिए या फिर रेडियन में। जनरली जो हम लोग साइन यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है, वहाँ पे जो थीटा होता है वो हम लोग डिग्री में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिग्री में ही ले लेते हैं। ठीक है, लेट पहला ले लिया 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है, फिर 150, 180 एंड सो ऑन चलता रहेगा डिग्री में सारा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए, x के जगह जो सबसे पहला एंगल होगा वो क्या होता है, साइन में 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता है, 0, यानी कि पहला पॉइंट कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये कंसिडर कर लेते हैं, ये है 1। ठीक है, ये है मेरे पास 1/2, इसको हम इधर मेजरमेंट के लिए लिया। साइन 0 डिग्री पे क्या बोले हम, साइन 0 डिग्री पे 0, कोई दिक्कत नहीं था। 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2। तो 1/2 देखिए कहाँ है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ दे दिए। साइन 60 का वैल्यू पुट करना है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.85। 0.85 मीन्स कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और फिर साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। फिर हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, √3/2, यानी कि कुछ यहाँ पे मेरे पास ऐसा आ जाएगा। फिर 150 का पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। कैसे आता है आप लोग पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक का लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए आई बटन में आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम कहाँ आने वाले हैं, 150 पे आने वाले हैं। और फिर यहाँ पे कितना चला जाएगा, सॉरी 150 का हो गया ना, 90 हो गया, 120 हो गया, अब 150 पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया, 1/2। और फिर 180 पे क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि अगर इसको हम प्लॉट करें तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ये हो गया और फिर ये हो गया इसका 1/2 का। ठीक है, ये हो गया √3/2 का। तो आप लोग को दिखा कैसा ग्राफ बन रहा है, ये हो गया साइन का ग्राफ। अगर इसी को फिर हम लोग अगर 180 के बाद आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाता है, आप लोग को याद है, तो ये फिर कुछ ऐसा चला जाएगा। मतलब कि अगर हमको साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा होता है, देखिए ये कुछ यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हुए कुछ ऐसा चला जाता है, यानी कि ये जो ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइनोसोइडल ग्राफ। क्लियर है? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि इफ y इज इक्वल टू cos x दिया रहेगा मेरे पास। चलिए समझते हैं पहले इसको आराम से। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देना है, नोट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब है मेरे पास y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। तो आपको पता है कि cos का और sin का क्या है, उल्टा प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स का रिलेशन है। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन ग्राफ, इसका नाम याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन ग्राफ। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया y, ये हो गया x। फिर हम सेम काम करने वाले हैं, यहाँ 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 120 डिग्री एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब y हो गया, x हो गया। हम फिर वही केस होगा,
एक्स यहाँ पे हम डिग्री में क्यों लिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रिगोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में लेते हैं। आपको अगर मन है तो यहाँ रेडियन में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक्स लिया तो यहाँ पे रेडियन में पुट करेंगे तो यहाँ रेडियन में हो जाएगा। अब π/6, π/3, π/2 ऐसे करके आप सॉल्व चलते रहिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। इसको हम यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1/2। यानी कि इसमें ग्राफ जैसे साइन एक्स में ग्राफ कहाँ से बन रहा था, सेंटर से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 हो गया, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब साइन 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 यानी कि अगेन हम बोल रहे हैं √3/2 का वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.85। यानी कि 0.85 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आने वाला है। फिर साइन 60 क्या आने वाला है 1/2 एंड देन 90 क्या होता है 0। यानी कि फिर आपके पास कुछ ऐसा होने वाला है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ देखिए ऐसा बन रहा है। अच्छा ये ज़्यादा दूर चला गया बेचारा, आ जाइए भाई आप सामने आ जाइए, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। फिर आगे चलेगा तो फिर ये कुछ ऐसा निकल जाएगा। यानी कि अगर हमको cos x का ग्राफ बनाना होगा तो cos x का ग्राफ कैसा बनेगा, cos का जैसे साइन का स्टार्ट हो रहा था सेंटर से, इसका स्टार्ट होगा यहाँ पे और फिर कुछ ऐसा चला जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। याद रखिएगा साइन का ग्राफ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। बस दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको आगे काम करना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं tan का ग्राफ, यानी कि y = tan x। बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। ये हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर तो वही बात बोलेंगे, इसलिए हम अगला चल रहे हैं जो कि है मेरे पास y = tan x का ग्राफ। y = tan x का ग्राफ में ध्यान दीजिए। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप खुद से सोचिए कि tan x का ग्राफ सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद देखिए ड्रॉ करके कि मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। सही हो गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर हम सही बनाए थे, हमसे हो गया था। यहाँ पे 0, फिर 30 डिग्री लेते हैं, फिर 60 डिग्री लेते हैं, फिर देन 90 डिग्री ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। क्या सर अपने से सब बात बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए ये हो गया 1। अब साइन बोल रहे हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 0.57, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग इसी का आगे कुछ और भी आता है तो इसको हम लोग एवरेज अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 0.57। तो ये 0.57 कहाँ आने वाला है, ये कुछ यहाँ पे आएगा। अगर ये हाफ है तो थोड़ा सा इससे आगे, यानी कि कुछ यहाँ पे आने वाला है। देन साइन 60, साइन बोल रहे हैं यार, सॉरी, tan 60 का वैल्यू 1 होता है, तो ये फिर आ गया यहाँ पे 1 पे। ठीक है, इसका काम नहीं है, इसको हटाइए। उसके बाद tan 90 क्या होता है इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं, इनफिनाइट पे चला जाएगा। तो यानी कि अगर इसका हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इसका ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे चला गया, तो ये कुछ ऐसा होता है। देखिए ये जहाँ था, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा, ये यहाँ पे है, ये कहाँ चला गया, ये 1 पे चला गया, यानी कि ये कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, 90 पे क्या होता है इन्फिनिटी पे, तो 90 से पहले ही ये इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं 90 पे नॉट डिफाइंड होता है ना, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। 90 का हम ये बोल रहे हैं, ये हो गया 90 का, तो 90 से पहले यानी कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके चला जाएगा। बस में तो यानी कि tan का ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हाफ पैराबोला की तरह है। बस में आ रहा है, समझ में आया। तो यानी कि फिर अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो फिर इसका कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा इसका ग्राफ हो जाता है। यानी कि ये हो गया tan का ग्राफ। यानी कि आपको प्लॉट क्या याद रखना है कि tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो कि कहाँ होता है, तो इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाता है, जो कि नॉट डिफाइन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो ये कुछ ऐसा होता है। बोलिए ये क्लियर है। साइन हम लोग समझ गए, साइन का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, तो कॉस का ग्राफ में 1 से स्टार्ट होते हुए कुछ ऐसे चला जाता है। और फिर tan का ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसा हो जाता है। बोलिए समझ में आ गया। अब हम चलते हैं y = e⁻x पे और log x पे। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मिटाते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट वन, यानी कि y = e⁻x पे, कोई दिक्कत। चलिए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से।
ड्रॉ कर लिया, ये हो गया y और ये x। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए हम एक प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर आपको पता है या नहीं पता है तो जान लीजिए, e का वैल्यू जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.73, मतलब कुछ ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले लगभग 2.7 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। हम लोग समझने के लिए चलिए x का वैल्यू पे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं -2, -1, 0, 1, 2। ये 5 वैल्यू हम पुट करके देखते हैं कि मेरे पास y का वैल्यू क्या आने वाला है। चलिए पहले हम 0 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, e टू दी पावर x। x की जगह हम क्या पहले पुट करने वाले हैं, 0। जब x टू दी पावर 0 पुट करेंगे तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि y क्या आ गया मेरे पास, 1। सही में। अब अगला हम चलते हैं 1 पुट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू दी पावर x था, x का वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, 1, e टू दी पावर 1। और किसी भी नंबर का पावर 1 का मतलब क्या होता है, सेम नंबर हो जाएगा। और ये नंबर हम क्या बोल रहे थे, 2.7, यानी कि ये लगभग कितना, ये क्या आ जाएगा, 2.7। नाउ जब x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब क्या, e टू दी पावर क्या, e का वैल्यू क्या है मेरे पास 2.7, और इसका क्या है, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग वही आने वाला 7.3, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ गया मेरे पास 7.3। अब हम करते हैं -1 पे, चलिए, यानी कि e टू दी पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। e टू दी पावर -1 यानी कि मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/e, और 1/e का वैल्यू कितना है, 2.7, तो 1/2.7। तो 2.7 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/3, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लें 0.3, अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं, बस हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये पॉइंट सब कहाँ इस कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट को कहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पॉइंट को कहाँ पे हमको रख सकते हैं, बस में, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली काम कर रहे हैं। अब सेम काम करने वाले y e टू दी पावर -2 के लिए, यानी कि e का स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आने वाला यहाँ पे मेरे पास 1.1/7.3। अप्रोक्सीमेटली ये जो आता है, अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 0.1 आ रहा है लगभग, ठीक है, जो कि हमको काम है लगभग में, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मत देखिए कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैसा कुछ नहीं, बस इसको हम लगभग कर रहे हैं ताकि आपको एक अनुमान हो जाए कि इसका ग्राफ हम कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, और ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आपको समझने में असुविधा हो। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम आगे चल रहे हैं। और इधर भी सेम ले लेते हैं, 1, 2, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1, कहाँ ऐसे हो रहा है जी, गुस्सा आ गया है का, 0.1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से इधर 7 चलता रहेगा। और इधर भी हम वही काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ ऐसा ही काम कर लिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए, x का वैल्यू पहले 0 पे था, x का वैल्यू 0 पे था, y कितना है मेरे पास 1, यानी कि ये मेरे पास कुछ आने वाला है, x का वैल्यू 1 है यहाँ, यानी कि कुछ यहाँ पे मेरे पास ऐसा होने वाला है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे होने वाला है 1 पे, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, यानी कि ये मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट होगा। एक मिनट, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक आ गया पॉइंट यहाँ पे, क्लियर है। अब हम 1 की तरफ बढ़े, यानी कि x का वैल्यू 1 पुट किए तो मेरे पास क्या है 2.7, यानी कि 2.7 मेरे पास लगभग क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 3 से थोड़ा सा पहले। नेक्स्ट जब x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास y कितना रहा, 7.3, यानी कि मेरे पास एक ये हो गया। अब हम क्या पुट रहे हैं, x का वैल्यू 2 पे पुट कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास आ रहा है 7.2 नहीं है, 7.3 है, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट होने वाला है, एक पॉइंट हो गया मेरे पास ये। अब हम नेगेटिव पे तरफ चल रहे हैं, x का वैल्यू -1 पुट किया हम, जब x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0.3, तो 0.3 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे, ठीक है, 0.3, ये 0, इसके बाद 3, यहाँ पे 0.3 ले लिया। अब हम बोल रहे हैं y का वैल्यू, x का वैल्यू जब 2 पुट किया, x का वैल्यू -1 नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, -2 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.1, यानी कि 0.1 क्या आएगा, बहुत छोटा, बहुत नीचे जा रहा है, देखिए आप क्लोज, बहुत क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, आपको दिख रहा है, बहुत छोटा हो रहा है,
थोड़ा सा मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जितना मैक्सिमम क्वालिटी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम और ऊपर जाते हैं या और नीचे अगर जाते हैं, तो अगर हम -10 का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब क्या होता है 1/e⁻10, और इसका वैल्यू क्या होता है फिर बहुत छोटा आता है, बहुत छोटा, और जितना हम छोटा जाते हैं फिर ये इसके और करीब चल जा और इसके और करीब जाता है, बस में। और अगर हम बहुत ज्यादा अगर वैल्यू मान लीजिए x का वैल्यू हम 10 लेते हैं, ठीक है, तो यानी क्या होता है मेरे पास 2.7 और ये बहुत ज्यादा नंबर होता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बहुत क्लोज से आ रहा है, बहुत क्लोज से आ रहा है, और फिर ये कुछ ऐसा चला जा रहा है, बस में आ रहा है, दिख रहा है ये चीज। देखिए, अगर हम नेगेटिव x का वैल्यू में नेगेटिव में जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये बहुत छोटा होते जा रहा है, बहुत छोटा, लगभग इनफिनाइट पे चला जाएगा, लगभग, ठीक है। जबकि हम इसमें पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। आप लोग सुने होंगे, बहुत बार हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो लोग जनरली यूज करते हैं कि उसका जो ग्रोथ हुआ वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सा वैल्यू हमको बढ़ा रहे हैं, हल्का सा वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 वाला है तो 3 पे चला गया, 2 पे गए तो कहाँ चला गया 7.3 पे, 3 पे जाएंगे तो और आगे जाएगा, 4 पे जाएंगे तो और आगे जाएगा, मतलब एक छोटा सा हम स्टेप आगे जा रहे हैं और मेरा वैल्यू क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बस में तो अगर आपका एक्सपोनेंशियल का कभी ग्राफ आएगा याद रखिएगा कुछ ऐसा होगा, यानी कि अगर आपको बोला जाए केवल पॉजिटिव में बात किया जाए, इस तरह से अगर हम दे दिए एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, और आपसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो याद क्या रखना है कि इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 1 से, और 1 से कुछ ऐसा चला जाएगा। बस में केमिस्ट्री में आप लोग का इसका यूज होने वाला है, फिजिक्स में यूज होने वाला है, केमिस्ट्री में 12th में आप लोग RNA इक्वेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आपका यूज होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव में 1 से वैल्यू इसका स्टार्ट होता है, और अगर हम इसका पूरी तरह से अगर पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात करें तो ये कितना से एकदम माइक्रो लेवल पे चला जाता है, माइक्रो लेवल से ये उठते हुए बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है। क्लियर है? थोड़ा सा अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, बैक करके इसको फिर से दोबारा देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ है, ठीक है, भले बता रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश किए। नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ समझाने में लोगों का पसीना छूट जाता है, बच्चों का भी हालत खराब हो जाता है कि सर हम कैसे करेंगे, तो उसको बस ये ग्राफ याद कर लेते हैं। तो आप समझिए, इसको हम वैल्यू पुट करके इसलिए समझाने की कोशिश किए हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब किस पे चलेंगे हम, लॉग एक्स का, यानी कि लॉग का ग्राफ में। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो लॉग का ग्राफ कुछ नहीं है, हलवा हलवा। क्या सर हलवा का बात करते हैं, अचार भी दीजिए कभी, तब ना हलवा अचार खाएंगे साथ में। देखिए y = अगर हम लेंगे अब log x का, ठीक है, लॉग में बेस में लिखा रहता है e, आप लोगों को पता होगा अगर लॉग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टी का। अब देखिए, आपको इसका ग्राफ समझने से पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, ठीक है, कि y = log बेस e टू दी पावर, सॉरी e टू दी पावर नहीं, बेस e x लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब होता है e टू दी पावर x, सॉरी e टू दी पावर y = x। और अभी आप जस्ट इसका देखे हैं कुछ देर पहले, आप क्या देखे थे, y = e टू दी पावर x। आपको क्या दिख रहा है, y = log बेस e x को हम लोग क्या बोल रहे हैं, e टू दी पावर y = x। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे का इनवर्स आपको दिख रहा है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, आराम से समझिएगा। y = log e बेस e x को बोलते हैं, यानी कि log x जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है e टू दी पावर y = x। ये आप याद रखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, e टू दी पावर y = x। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं y = e टू दी पावर x का, और यहाँ हम बोल रहे हैं e टू दी पावर y = x। ये दोनों क्या दिख रहा है हम लोग को, एक दूसरे का इनवर्स है। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है बहुत सिंपल लेवल में इसको हम बताने वाले हैं, बहुत इजी वे में, इसको समझिए। अभी आप इसका ग्राफ देखें, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा देखे हैं, एकदम इस तरह से उठते हुए जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे आते हुए ये इस तरह से ग्रोथ हुआ था, कुछ ऐसा दिखा था। तो अगर हम बोल रहे हैं ये इसका उल्टा है, ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा है, यानी कि हम इसको अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें इसके सेंटर से, ठीक है, ये y = x का ग्राफ है, ठीक है, ये बस हम एक लेवल लिए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। तो यानी कि अगर हमको log x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कुछ ऐसा कर देंगे, देखिए, बस इसको क्या करना है, हमको उल्टा कर देना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, और ये
एकदम मतलब इन्फिनाइट की तरफ बढ़ने जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट की तरफ। देखिए एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आया? अभी हम ये वाला जो ग्राफ देख रहे थे, यानी कि इसको अगर हम नाम दें तो ये था मेरे पास y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, और ये इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, यानी कि ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। अच्छा हम सिम तो लिख देंगे, सॉरी मिस्टेक होता है, e टू द पावर y इज इक्वल टू x का, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू log x बेस में है e। बात समझ में आया क्या बोले हम? आपको क्या याद रखना है, अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा तो कुछ ऐसा होगा, और एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा हो जाता है क्या, लॉग का ग्राफ, तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। कोशिश किए हम बहुत इजी वे में समझाने का, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, हमको मजा आया है। और आप क्या कीजिएगा पता है आपको, अगला क्या काम करना है, तो सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, अपने दोस्तों से, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वहाँ तक पहुँच सके और मेरा मेहनत जो है वो सफल हो जाए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और यहाँ तक मेरा जो लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स का था लगभग कंप्लीट हो गया। केवल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है और जो कि है कैलकुलस। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है कैलकुलस का आने वाला है, और कैलकुलस में भी दो पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, ताकि आप लोगों को निश्चिंत हो जाए, ताकि बायोलॉजी वाले जो नीट वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और जो 11th वाले बच्चे हैं जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काफ़ी लेट पढ़ने वाले हैं मैथ्स में, और हम लोग को यूज़ बहुत पहले होने वाला है, तो उनको आराम मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद, टाटा, बाय।